गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? चलो, अभी हम पढ़ रहे हैं बीकानेर का इतिहास भाग 2 और हमारे राजा हैं राय सिंह राठौड़। कौन से राठौड़? इससे पहले हमने पढ़ा इनके पिताजी के बारे में जिनका नाम था कल्याणमल राठौड़। राय सिंह राठौड़, हेडिंग डालिए। देखो, जो पहली बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है, अकबर ने महाराजा किसकी? उपाधि तथा चार 4000 का मनसबदार बनाया। क्या हुआ? अकबर ने किसकी? ये बीकानेर का पहला शासक हो गया जिसको महाराजा की उपाधि दी। मारवाड़ का पहला शासक कौन था जिसे महाराजा की उपाधि दी थी? जसवंत सिंह थे। वैसे ही ये बीकानेर के पहले शासक है जिसे महाराजा की उपाधि है। ठीक है, अब जो 4000 मनसबदार बनाया था इसे बाद में जहांगीर ने 5000 कर दिया। एक बढ़ा दिया। पहली बात ये याद रखनी है। अगली बात, पहली सूचना महाराजा की उपाधि, 4000 का मनसबदार बनाया, जहांगीर ने बढ़ा के बाद में 5000 कर दिया। आया ना? चलो, राज्याभिषेक से पहले भी इन्होंने एक काम किया है। काठोड़ी का युद्ध। काय का युद्ध? काठोड़ी का युद्ध। ठीक है, करना क्या है इसमें? अकबर का साथ देते हुए इब्राहिम मिर्जा को हराया। यहां पे उन्होंने अपनी वीरता दिखाई। कुछ और चीजें देख लेते हैं। जब इसी तरह की बातें चल रही है, युद्ध और सेना से संबंधित बातें चल रही है, 1581 की बात है। काबुल में मान सिंह प्रथम की सहायता के लिए गए। जी, जयपुर वाले ये काबुल में कोई लड़ाई में थे और उस समय इन्हें सहायता की जरूरत पड़ी, तब राय सिंह सहायता के लिए गए। जब इसी तरह की बात चल रही है, 1591 में कंधार में अब्दुल रहीम खान खाना
की सहायता के लिए गए। ये इनके सब सैनिक अभियान हैं, इन सब जगह पे ये गए हैं, अकबर की तरफ से सेना लेके अपनी वीरता और बहादुरी का परिचय दिया। अगर एक इंपॉर्टेंट बात जो पहले भी लिख चुके हो आप, 1572 में अकबर ने इन्हें जोधपुर का प्रशासक बनाया, सूबेदार बनाया। ये भी इनकी एक उपलब्धि है। उतारो इसको। 67-68 में अधिकार हुआ है, लेकिन 72 से लेके दयालदास जी के अनुसार ये 3 साल तक रहे हैं। 68 से लेके 72 तक शायद हुसैन कुली खां ही जोधपुर का प्रमुख था, जो सेना लेके अधिकार किया गया था। आपने वीडियो देखा, कैसी क्वालिटी कैसी आ रही है? अच्छी आ रही है। उसको शेयर करो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, है ना, लाइक करो, हाँ सब्सक्राइब करो। दोबारा देखिए, सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अकबर ने महाराजा की उपाधि दी, 4000 का मनसबदार बनाया और बाद में जहांगीर ने इनकी मनसबदारी बढ़ा दी। काठौड़ी के युद्ध में बहादुरी दिखाई, इब्राहिम मिर्जा को हराया। हालांकि उसी समय गुजरात में सैयद मिर्जा को भी इन्होंने हराया है। 1581 में काबुल में मानसिंह की सहायता के लिए गए। 91 में कंधार में अब्दुल रहीम खान खाना की सहायता के लिए गए। ये नासिक भी गए हुए हैं। 1599 से 1603 के बीच में मेवाड़ अभियान के समय भी थे। चंद्रसेन के खिलाफ भी ये गए हुए हैं, हाँ या ना? ये सभी सैनिक अभियान इन्होंने किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी गई बात है ये, 1572 में अकबर ने इन्हें जोधपुर का प्रशासक भी बनाया है। अब उतारो, उतार लिया? ठीक है। अगली बात, एक ग्रंथ है, वही ग्रंथ जिसका हम पहले भी बता चुके हैं, बार बार आएगा, करमचंद वंशो कीर्तनक काव्यम। किसने लिखा है? बिल्कुल जय सोम ने लिखा है भैया, समझ गए? चलो, एक तो ये बात हो गई, और साथ में मैं 2 चीजें यहाँ साथ में समझाऊंगा आपको, दोनों याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है दोनों बातें। एक हुए हैं मुंशी देवी प्रसाद, इतिहासकार है, मुंशी देवी प्रसाद। अभी तक इनका नाम आया हुआ है क्या 1-2 बार? क्या सुना आपने इनके बारे में? क्या सुना इनके बारे में? अरे रख ले हैं, बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं, पूरी बात को जानता है। अबुल फजल कहा इन्होंने किसी को?
मोहनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है इन्होंने। ठीक है, अब देखो इन दोनों ही जगह पे आपको याद रखना है, इसमें राय सिंह को, ये सब बातें राय सिंह के बारे में बता रहा हूं, राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। क्या कहा गया है? राजेंद्र कहा गया है। ठीक है, हाँ राय सिंह को, ये दोनों बातें राय सिंह की है। और इसमें इनको राजपूताने का कर्ण कहा गया है। राजपूताने का कर्ण कहा गया है। अब देखो, ओरिजिनल कर्ण महाभारत वाला, हाँ या ना, हुआ ना। राजस्थान का कर्ण लूणकरण। चलो मैं यही लिख देता हूं, यही राजस्थान का हो जाएगा। तीन बातें आई है ना, आपको एक साथ रखना है। इनको तो पता ही है, तो जानते ही आप, भामाशाह ओसवाल, ठीक है। कलयुग का कर्ण जानते ही हो, और राजपूताने का कर्ण राय सिंह। समझ में आएगी नहीं? चलो इनको साइड में अलग से उतार लेना। राजपूताना राजस्थान का प्राचीन नाम था। हाँ, तो दो बातें याद रखनी है, राजेंद्र और राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहा गया है। राजेंद्र कहा गया है उस काव्य में, करमचंद वंशोर कीर्तनक महाकाव्य में, जिसके रचयिता जय सोम है। और राजपूताने का कर्ण कहा गया है मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। हो गया? उतार ली। दो बातें हैं, दोनों ध्यान रखनी है साथ में। फिर ये तीन क्वेश्चन याद रखने, कर्ण 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 के लेकर है। मेवाड़ का कर्ण भामाशाह, कलयुग का कर्ण लूणकर्ण, राजपूताने का कर्ण राय सिंह। क्या बोली थी? आगे देखिए, अब दो जानकारियां एक साथ और बता रहा हूं, दोनों को टुकड़ों में याद रखना। (1589) से लेके 1694, 1594, हाँ 1594 के मध्य जूनागढ़, आप इसको कह सकते हो बीकानेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कौन सा दुर्ग बनवाया? ठीक है ना। ये भी राय सिंह की उपलब्धि है। 1589 में शुरू हुआ है, 94 में बन के तैयार हुआ है। जूनागढ़ बीकानेर बनाया, और दुर्गों में हम इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ लेंगे।
जमीन का जेवर कहलाता है? जमीन का जेवर कहलाता है, धानवन्य श्रेणी में आता है। एकमात्र दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी है, ठीक है ना? हाँ, फिर इसी से जुड़ी हुई एक बात और, दुर्ग में दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति, प्रशंसा में लिखी गई बात प्रशस्ति होती है, ठीक है ना? और प्रशस्ति बनवाई, जी जी जी, ठीक है, याद रखना है। अब राय सिंह प्रशस्ति जूनागढ़ दुर्ग में है और राय सिंह ने बनवाई है, और इसका निर्माणकर्ता रचनाकार कौन है? इस प्रशस्ति का जयिता, जेता नहीं, जयिता, हाँ या ना? इस प्रशस्ति का रचनाकार जयिता। ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। फिर एक और जुड़ी हुई बात है, दुर्ग में आगरा से लाकर, आगरा से जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया, आगरा से जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार प्रतिमा लाए तथा कौन सा पोल? सूरज पोल जूनागढ़ में लगवाई, ठीक है ना? अब याद आया होगा आपको, ये बातें एक बार अपनी हो चुकी है। मेवाड़ के तीसरे शाखे 1567 और 68 में जयमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए थे। अकबर ने इन दोनों की हाथी पर सवार प्रतिमा आगरा में लगवाई थी, लेकिन बाद में वहां से हटवाई गई। तब राय सिंह ने इन्हीं प्रतिमाओं को जूनागढ़ में लाके लगवा दी। वर्तमान में कहाँ है? आएगा आएगा आएगा, ऐसा कुछ आएगा। अकबर ने कहाँ लगवाई? ओके, वर्तमान में कहाँ है? बस दो चीजें याद रखनी, और थी और है, इससे संबंध पता चल जाएगा। समझ गए? नहीं तो ऐसे क्विज बना के डाली हुई मेरी मार्केट में, क्विज बनी हुई 100-200। बताएंगे। क्वेश्चन आए, जूनागढ़ का किला किसने बनवाया? ठीक है, याद रखना। आगे देखिए,
राय सिंह विद्वान लेखक थे। खुद विद्वान थे साहब, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर विद्वान थे तो इन्होंने कुछ लिखी होगी। नंबर 1 याद रखना है, राय सिंह महोत्सव। इनकी पुस्तक है राय सिंह महोत्सव। और दूसरी इनकी पुस्तक है बाल बोधिनी। अब ये जो बाल बोधिनी है ना, ये टीका है। और आपको मैंने बताया टीका का अर्थ होता है किसी पुस्तक को किसी दूसरे तरीके से लिखना, ठीक है ना। यानी ये पुस्तक किसी दूसरे पुस्तक की एक नकल है एक तरह से। तो उस पुस्तक का नाम है ज्योतिष रत्नाकर। क्या नाम है? ज्योतिष रत्नाकर पर टीका है बाल बोधिनी, ठीक है। ऐसे निशान लगा देना, नहीं तो आप लोगों को लगेगा बाल बोधिनी पर टीका है ज्योतिष रत्नाकर, गलत हो जाएगा नहीं, ठीक है। और इस ज्योतिष रत्नाकर के जो लेखक हुआ करते थे वो हैं श्रीपति। क्या नाम है उनका? श्रीपति। हो गया? सवाल आ जाता है कई बार, राय सिंह कितने बादशाहों के समकालीन थे? तो अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। याद रखना है। दूसरी बात, आमेर के कछवाहा शासकों के बाद राय सिंह के मुगलों से घनिष्ठ संबंध थे। यानी राजपूताने में नंबर 1 पर तो कौन आते थे? कछवा आते थे, ठीक है ना। नंबर 1 पे कछवा थे। लेकिन उनके बाद अकबर जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था, अकबर से घनिष्ठ संबंध थे, वो बीकानेर वाले थे, राय सिंह थे। हाँ या ना? मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाए। तो 2 राजा याद रखने बीकानेर में आपको, कल्याणमल और राय सिंह।
किन दो मुगल बादशाहों के समकालीन थे? अकबर और जहांगीर। क्वेश्चन आए ऐसा कि कछवा शासकों के पश्चात राजपूताने की किस रियासत के साथ मुगलों के घनिष्ठ संबंध थे? बीकानेर रियासत के साथ राय सिंह के समय। ठीक है, मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाए राय सिंह ने बनवाए थे, हाँ या ना? राय सिंह को अपने राज्य से अत्यधिक लगाव था। इसलिए दक्षिण भारत में सूबेदारी के दौरान एक फोग वृक्ष को देखकर दोहे का संकलन किया। इनकी पुस्तक में मिलेगा ये। क्या बोला इन्होंने? तू सरदेशी रूखड़ा, रूख मानी पेड़ होता है, वृक्ष होता है, ठीक है ना? तू सरदेशी रूखड़ा में परदेशी लोग। माने अकबर तेड़िया तू कैसे आई फोग आई। मतलब ऐसा है बेटा, एक फोग के वृक्ष को देखा। फोग आमतौर पे रेगिस्तान में होता है ना? वहां देख के उनके मन में एक अपने क्षेत्र के प्रति का भाव प्रकट हो गया और उस फोग को वृक्ष देख के बोलते हैं कि तू तो हमारे जमीन में होने वाला वृक्ष है, सरदेशी हमारी जमीन में होने वाला एक वृक्ष है। रूखड़ा मानी पेड़, रूख बाइला योजना किससे संबंधित है? वनस्पति, पेड़ पौधों से संबंधित है। ठीक है, मैं परदेशी लोग, मैं तो यहाँ के लिए परदेशी हैं और मैं तो अकबर के कारण आया। माने अकबर तेड़िया तू खटू आ गयो, तू किया आयो, आया ना? सब ठीक है। तो और फाइनली एक लास्ट लाइन लिखनी है, जो इधर लिख लीजिए चाहिए नोट डाल के। 1612 में बोहरावनपुर इनका देहांत हो गया। किनका? बोहरावनपुर। कहाँ है बोहरावनपुर? महाराष्ट्र।
मारवाड़ में गज सिंह का राज्याभिषेक हुआ था, सूर सिंह की मृत्यु हुई थी। क्या? किनको? राय सिंह को? हाँ, वो अभी पीछे लाइन लिखाई थी ना आपको, मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है इनको, राय सिंह को मुगल साम्राज्य का स्तंभ। राय सिंह के दो पुत्र याद रखने, एक का नाम था दलपत सिंह और एक का नाम याद रखना है सूर सिंह। दलपत सिंह और सूर सिंह याद रखना है इनको। जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया। जहांगीर के अनुसार कार्य नहीं किया तो जहांगीर ने इनको क्या दे दिया? मृत्यु दंड दिया। तो दोबारा राजा कौन बनेंगे? सूर सिंह बनेंगे। समझे? और इनमें भी आपको कोई खास याद नहीं रखना है। एक तो याद रखना है 3000 का मनसबदार बने, और दूसरा याद रखना है सूर सागर झील बनवाई। बस दो बातें याद रखनी है। इस तरह से आपके 2 राजा और कंप्लीट हो जाएंगे। मैं ये सब इसलिए करा रहा हूं क्रमबद्धता बनी रहे। मैं इनको उड़ा भी सकता हूं, बड़ी बात नहीं है, कोई नहीं पढ़ाऊं तो भी चलेगा। हो गया? अब सूर सिंह के पुत्र हैं और उनका नाम है करण सिंह राठौड़। क्या नाम है उनका? करण सिंह राठौड़। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यानी आपको याद है अभी भी, आप नाम आते ही समझ गए, है ना? मतीरे की राड वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात सबसे पहले लिखनी है आपको जो इनमें इंपॉर्टेंट है। 1644 मतीरे की राड। मतीरे की राड एक लड़ाई हुई है। ब्रैकेट में लिख देते हैं जाखमणिया गांव की सीमा विवाद को लेकर। कौन से गांव?
किस किस के मध्य इधर थे करण सिंह और इधर थे अमर सिंह राठौड़ नागौर। ठीक है, अमर सिंह विजय रहे। ये युद्ध को लेकर है, अजीब नाम है, एग्जाम में आ सकता है। और मैं आगे की बात बताऊं, इस युद्ध के बाद एक छोटा सा युद्ध और हुआ। उस युद्ध में कर्ण सिंह जीत गए थे। सीमा ना, मतीरे से तात्पर्य एक छोटी सी बात को लेकर विवाद हो जाना। हो गया पहली बात। दूसरी जो बात है, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आती है, क्या आती है? औरंगजेब इनको कुछ बोलता है, एक बात। और चिंतामणि भट्ट की एक पुस्तक है सुख सप्तति, उसमें भी इनको कुछ बोला गया है। ये दोनों बातें करण सिंह के लिए है, ध्यान रखना ये बात। दोनों बातें क्या है? करण सिंह के लिए है। यहां औरंगजेब व अन्य राजपूत राजा, अन्य राजपूत सबने मिलके बोला है इनको। क्या बोला है? जांगल धर का बादशाह। क्या बोला है करण सिंह को? जांगल धर का बादशाह। और चिंतामणि जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जो ये अनूप सिंह के टाइम आएंगे आगे, ठीक है ना, अनूप सिंह के समय आएंगे आगे, उन्होंने लिखा है जांगल धर का पातशाह। ठीक है ना, दोनों चीजें याद रखनी है। देखो, औरंगजेब और अन्य राजपूत इन्हें क्या बोलते हैं? जांगल धर का बादशाह। और चिंतामणि भट्ट की पुस्तक सुख सप्तति में इनको बोला गया है जांगल धर का बादशाह। उतार लिया? ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। जांगल धर का बादशाह किसे कहा गया है? जांगल धर का बादशाह किसे कहा गया है? कौन? चिंतामणि जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है सुख सप्तति। बादशाह।
करण सिंह के दरबारी विद्वान, इनके दरबार में भी रहते थे भैया। एक का नाम है गंगाधर मैथिल, गंगाधर मैथिल ने लिखी है आपका टॉपिक है साहित्य, उसके लिए अच्छा मैटर तैयार हो रहा है यहां पे। कर्णभूषण, कर्णभूषण, इन्हीं की एक और पुस्तक है काव्य डाकिनी, काव्य डाकिनी। एक और विद्वान थे होशिंग भट्ट, इनकी पुस्तक है कर्णावत सर, कर्णावत सर। एक और विद्वान है कवि मुदगल या मृदुगल, पुस्तक है कर्ण संतोष। ठीक है ना, सभी अपने महाराजा के नाम पर है, विद्वान थे ये तीनों, इन्होंने ये रचनाएं की है। नहीं, एग्जाम में अगर कल को आ भी गई ना ये कोई सी भी एक इनमें से, तो ऑप्शन में इनमें से एक ही मिलेगा। हाँ, लगभग आमतौर पे ऐसा ही होता है। ठीक है ना, किस्मत ज्यादा ही खराब हुई तो दूसरा दो मिल जाएंगे यहां से। हो गया। गंगाधर मैथिल ने क्या लिखी? कर्णभूषण व काव्य डाकिनी। होशिंग भट्ट ने क्या लिखी? कर्णावत्सर। कवि मुदगल ने क्या लिखी? बस हो गया काम। आगे देखो, आगे अगले राजा आते हैं अनूप सिंह राठौड़। अनूप सिंह राठौड़ पहली बात, औरंगजेब ने एक नंबर याद रखना, महाराजा, महाराजा की उपाधि प्राप्त करने वाले ये दूसरे राजा हो गए बीकानेर के। माही मरातिब की उपाधि प्रदान की। समझे? औरंगजेब ने अनूप सिंह को काय की उपाधि दी? एक तो महाराजा, दूसरी माही मरातिब की उपाधि प्रदान की। माही मरातिब, मरातिब का अर्थ होता है घुड़सवार, माही का अर्थ पता नहीं।
छत्रपति शिवाजी के खिलाफ सोलह सौ 17 में दक्षिण भारत गए। कब गए? दक्षिण भारत से अनेक साहित्य किताबें, नंबर 1, तथा मूर्तियां, काय गए? मूर्तियां लेकर आए तथा बीकानेर में 33 करोड़, चलो वैसे ही लिखो, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया। तो जो मूर्तियां लेकर आए उनका तो यूज कहां हो गया? इन मंदिर में। हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुए ना, कितने सारे देवता अपने, सबके सब मूर्तियां लगा दी यहां पे लाके। तथा मैंने कहा साहित्य भी लेकर आए, साहित्य का मतलब किताबें, है ना। तथा बीकानेर में अनूप पुस्तकालय बनवाया। तो साहित्य यहां रख दिया लाके, हाँ या ना? समझ गए? दोनों चीजें लेकर आए थे, दोनों चीजों के लिए इन्होंने बीकानेर में स्थापित की। दोबारा देखो, औरंगजेब ने उपाधि प्रदान की महाराजा और माही मराठीब की। छत्रपति शिवाजी के खिलाफ भी गए थे ये। दक्षिण भारत से अनेक किताबें और मूर्तियां लेकर आए और बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में लगवाई और अनूप पुस्तकालय की स्थापना की। समझे? अनूप सिंह विद्वान, कला प्रेमी व साहित्यकारों को शरण देने वाले शासक थे। कला प्रेमी थे, विद्वान थे खुद, और साहित्यकार इनके दरबार में रहते थे। तो भाई बात ऐसी है कि अनूप सिंह की रचनाएं देखिए। सबसे पहले अनूप सिंह की खुद की पुस्तकें देखिए। तो एक नंबर पर इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, पुस्तक का नाम है अनूपोदय। क्या नाम है? अनूपोदय। हाँ या ना? ये क्यों पूछी जाती है? क्योंकि ये अनूपोदय क्या है? टीका है। अब मैं आपको बता दूंगा, ये वही टीका है जो टीका कुंभा ने रसिक प्रिया नामक लिखी है। ठीक है, तो ये गीत गोविंद पर टीका है। और गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव।
समझे? गीत गोविंद एक ऐसी पुस्तक है जिसपे सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है, ठीक है ना। तो अनुपोदय टीका लिखी अनूप सिंह ने गीत गोविंद पर, रसिक प्रिय टीका लिखी कुंभा ने गीत गोविंद पर। एक पुस्तक है अनूप विवेक, एक पुस्तक है अनूप व्यवहार सागर, एक पुस्तक है काम प्रबोध, एक पुस्तक है, मैं इधर लिख रहा हूं, कौतुक सहोदार श्राद्ध चिंतामणि, बहुत है, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। जयाभिषेक सिद्धांत, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? अनुपोदय। हाँ या ना? जयाभिषेक सिद्धांत, बेटा दूं? इनके समय आनंद राम ने क्या किया भाई? आनंद राम नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या किया? गीता का मारवाड़ी में अनुवाद किया। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलो एक जानकारी और दे देते हैं। इनका समय बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल है। आपसे पूछे बीकानेर चित्रकला का गोल्डन एज किस शासक का पीरियड है? अनूप सिंह राठौड़ का है। और अब इनकी ये लास्ट लाइन है, जूनागढ़ में अनूप महल व कर्ण महल बनाए। तो कर्ण महल को तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन अनूप महल याद आ गया होगा आपको, मैंने करवाया था। बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक होता है।
समझे? ठीक है, उतार लो इसको। आज के लिए इतना ही, बाकी कल आगे के शासक अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।